हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ये विज्ञान है, कक्षा 10 का ये विज्ञान है, विज्ञान क्लास 10th है, जिसमें हमारा केवल प्रश्न पत्र 2024 का ये अनुसार पेपर है, जिसमें सेट नंबर 1 है और पेपर कोड है 824 IJ। परीक्षा में आने वाला यह पेपर है, जिसमें हमारा 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और पूर्णांक 70 अंक का रहेगा। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये आपका मेन पेपर है जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछा गया था। इन्हीं परीक्षाओं में से प्रश्नों को घूम फिर कर आगे पीछे करके आपके परीक्षाओं में ये आता है। अब हम आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर निर्देश है कि प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और ब विभाजित किए गए हैं। यानी इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, एक खंड अ होगा, दूसरा खंड ब रहेगा। दूसरा है खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों यानी 1, 2, 3 में विभाजित किया गया है। खंड अ में 3 उपभाग होंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग। इसी तरह से खंड ब में भी 3 उपभाग रसायन यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के होंगे। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जिनमें विकल्प दिया रहेगा और उसको चुनकर आप OMR शीट पर गोला रंगना होगा आपको, और आप उसको नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से उसको आप गोले को रंगेंगे, पूर्ण करेंगे, भरेंगे। अगला है हमारा खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। जो हमारा खंड अ होगा, जिसमें 20 प्रश्न होंगे, वह आपके 1-1 नंबर के रहेंगे और उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जो ऑप्शन सही होगा उसी को आपको OMR शीट में रंगना है, कलर करना है, भरना है। 5 है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, विस्तृत उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, माने इसमें हल करने वाला प्रश्न होगा। कराए प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के प्रश्नों का एक साथ हल करना आवश्यक है। यानी हर उपभाग में पहला उपभाग हल करना है, फिर दूसरा हल करना है, फिर आपको तीसरा, किसी भी उपभाग को आपको छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने प्रश्न दिए रहेंगे सभी अनिवार्य हैं, जिसमें अथवा करके दिया रहेगा। एक प्रश्न में या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों में से आपको एक करना होगा। आइए अब हम प्रश्न के माध्यम से इसको आगे देखेंगे। खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग नंबर 1 है। कराए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अगर हमारा दर्पण इस तरह से उत्तल होगा तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा आपका प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है। तो कह रहा है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र तो आगे होगा C, तथा फोकस के बीच, ये हमारा इनकरेक्ट है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, कह रहा है इसके बाहर बनेगा, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, तो ये ध्रुव P है, फोकस बिंदु है और इसी के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं। तो अगला क्या दिया है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं, तो वह है, यानी हमारी जो प्रकाश की किरण होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ये आपका मान लीजिए विरल हो जाए, विरल, और नीचे आपका सघन हो जाए, अब ये आपका अभिलंब है। प्रकाश की किरण जब तिरछा आपतित होती है और विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे आप किसी सड़क पर जा रहे हों और आदमी नहीं होंगे तो बीचों बीच आप चलेंगे, जैसे ही आदमी आ जाएंगे तो आप अपनी पटरी की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पर आदमी नहीं थे, इसका मतलब ये विरल था यानी बीड़र था, और यहाँ पर आदमी थे, इसका मतलब
कि भीड़ थी तो इसको आपने कहा सघन था, गजीन था। फिर जैसे ही बाजार से भीड़ खत्म होती है तो आप अपनी पटरी पर नहीं चल के बल्कि फिर ये पटरी ही आपका विलंब है। पटरी से दूर हट जाते हैं, अविलंब से दूर हट जाते हैं। इसी तरह से जब विरल से सघन में प्रकाश जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है, लेकिन जब यही प्रकाश हमारा अगर ये सघन से और विरल में जाए तो इसको सीधे जाना चाहिए था, तो ये अविलंब से दूर हट जाता है, तो ये कोण बढ़ जाता है। तो ये अविलंब से दूर कब हटेगा? जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। यही हमारा यहाँ प्रश्न पूछ रहा था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटे, तो दूर कब हटेगा? जब वह सघन से विरल में जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट अगला हम ले लेते हैं, 3 नंबर है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ कह रहे हैं कि ये 1 नंबर का ये भी है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि फोकस दूरी उत्तल लेंस की है तो पॉजिटिव है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव में लिखेंगे तो +15 हो गया। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, इसका मतलब यू, और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है इसलिए माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारा लेंस है इसलिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f बनेगा। तो 1/v माइनस 1/u, यू का मान -30 और 1/f मीन्स 15 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस बना, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 1/15 माइनस 1/30 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था दूसरी तरफ चला गया तो माइनस बन गया। तो 15 दूना 30, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 का 2, 30 1 का 30 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/30 आ जाएगा। इसका मतलब v का मान 30 सेंटीमीटर मिला और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ कहेंगे 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर। अब पॉजिटिव का मतलब है कि ये प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा ये लेंस था, तो लेंस ये था, इधर वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, तभी जा कर के पॉजिटिव होगा, क्योंकि दाईं ओर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर गलत हो गया। अगला है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार का होगा। तो वस्तु जो थी आपकी वह भी 30 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी थी, 30 सेंटीमीटर पर बना। इसका मतलब हमारा जो यम होता है h-h होता है और यह हमारा v/u होता है, तो दोनों के मान 30-30 हैं, इसलिए कट के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु के आकार का माने सेम साइज का बनेगा। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट अगला हम देखेंगे। तो 4 नंबर क्या दिया है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आकार से दूरस्थ प्रकाश आधार, यानी हमारा ये प्रिज्म हो गया और ये हमारा यहाँ विलंब होगा, ये श्वेत प्रकाश जाएगा, ये हमारा है श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश गया और जाने के बाद यहाँ आएंगे, थोड़ा सा विलंब की ओर झुकेगा, फिर ये इस तरह से जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, यहाँ बैगनी होगा और यहाँ रेड होगा। तो उसने कहा जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में, ये निर्गत किरण है, ये सभी किरणें आपकी निर्गत प्रकाश की किरणें हो गई। कह रहा है प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग, ये प्रिज्म का आधार है,
तो इसके सबसे नज़दीक बैगनी है और इससे सबसे दूर लाल वाली है। इसका मतलब कि दूर, अगर आधार से दूर कहेगा तो हमारा आंसर नंबर लाल बन जाएगा। और अगर यहाँ पूछता सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा विचलन कोण आपका बैगनी का होता। लेकिन इसने पूछा आधार से सबसे दूर कौन है, तो आधार से सबसे दूर हमारा लाल रंग होगा। 5 नंबर है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एम्पियर सेकेंड लेना है, तो यहाँ Q बराबर होता है I इंटू टी। तो इसका मतलब इसका एम्पियर, इसका सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड हमारा किसका बनेगा, आवेश का मात्रक बनेगा। तो विद्युत ऊर्जा का गलत है, विद्युत वाहक बल का ये भी गलत है, आवेश कहलाता है ये क्यों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या दिया है, एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उन प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 व H2 हों तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, एक प्रतिरोध दिया गया है R1 और R2 और दूसरा इसमें दे दिया गया है धारा I1 और I2। अगर हम बात करें यहाँ तो H बराबर हमारा सूत्र होता है VIT, V बराबर IR होता है, तो IR होगा इंटू IT होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे I स्क्वायर R इंटू टी बन जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं, एक R1 है और एक R2 है। तो अगर हम पहला H1 ले लेंगे तो ये बनेगा I1 स्क्वायर, आगे आ जाएंगे तो यहाँ R1 हो जाएगा और T बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि करा एक सेल में इतना इतना दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। तो यहाँ अगर दोनों हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी राशि है जो दोनों में बराबर होती है। अगर हम देखें तो धारा एक में I1 ये R1 था, दूसरा R2 था और इसमें धारा I2 बहेगी। अब यहाँ पर जो विभव होगा दोनों में सेम होगा, यानी दोनों के विभव हमारे समान होंगे, पहले में भी विभव दूसरे में भी विभव। इसका मतलब है कि अगर हम R के पदों में निकालते हैं तो I बराबर यहाँ लिखेंगे V बाई R बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, दो टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहला बना V के स्थान I के स्थान पर V बाई R, तो यहाँ बना V इंटू V बाई R कर देंगे, आगे T रहेगा। तो ये बन जाएगा V स्क्वायर अपान R इंटू टी। विभव समान है, समय समान है, तो बचा हमारा प्रतिरोध, तो H1 प्रोपोर्शनल होगा 1/R1 के। इसी तरह से H2 ये प्रोपोर्शनल होगा 1/R2 के। H1 अपान H2 ले लेंगे तो ये बन जाएगा, ये R2 हमारा 1/R1 बटे 1/R2, तो R2 पलटी मार के ऊपर जाएगा और R1 नीचे हो जाएगा। तो H1 अपान यहाँ H2 होगा, तो यहाँ H1 अपान H2 बराबर R2 अपान R1 देखेंगे है कि नहीं। तो H1 अपान H2 बराबर है R2 अपान R1, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें धारा में तो धारा में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम धारा का मान निकालेंगे तो H बराबर हमें VIT बनेगा और इसमें दोनों राशियां आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा V बराबर IR, तो IR इंटू I, तो I स्क्वायर R बन जाएगा इंटू T बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें I भी मिला और R दोनों मिल गए, तो ये समस्या पैदा करेंगे, इसलिए इससे लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले धारावाही चालक पर बल यह बराबर होता है I BL साइन थीटा, ये सूत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र B है, तो B बराबर निकालेंगे तो F अपान I इंटू L होगा।
और साइन थीटा रहेगा। तो थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता है साइन थीटा का, क्योंकि ये अनुपात होता है। इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन, ये बनेगा एम्पियर, और ये चालक तार की लंबाई है तो ये बनेगा मीटर। हमारा आंसर बनेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला है न्यूटन एम्पियर मीटर, ये गलत है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों में सेम दिख रहा है। तो या तो ये जिसमें एक दिया होगा स्क्वायर नहीं होगा, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है अगला कि खंड ब, ये वर्णनात्मक प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न आपके खत्म हो गए। अब विस्तृत उत्तरी और लघु उत्तरी तथा अति लघु उत्तरी, ये जितने नंबर का रहेगा वो आगे दिया रहेगा। ये 4 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। करा एक उत्तल दर्पण से, पहला नंबर तो ये दर्पण हो गया। दूसरा नंबर ये उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो यू का मान आपको 25 सेंटीमीटर है और वस्तु हमेशा बाईं तरफ, इसलिए हम इसको -25 सेंटीमीटर लिखेंगे। कह रहा है कि वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। अब वस्तु की जो लंबाई होगी उसका आधा प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब कि जो एच डैश होगा, वस्तु की लंबाई एच है तो इसी का आधा बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एच डैश अपान, अगर एच ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1/2। एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई और एच हमारे वस्तु की लंबाई है। और चूंकि यम बराबर अगर हम बात करते हैं तो एच डैश अपान एच, और ये हमारा दर्पण है, इसका सूत्र होता है -v/u होता है। यहाँ से अगर हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये इधर आएगा, तो u बराबर आपको मिल जाएगा -2v हो जाएगा, आधा बनता है। अब आगे क्या दिया है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी v बराबर आपको क्वेश्चन मार्क। दूसरा उसने कहा है दर्पण की फोकस दूरी, यानी f बराबर क्वेश्चन मार्क। यही 2 चीजें आपको निकालना है। तो आइए, ये चूंकि दर्पण है तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है 1/f, ये बराबर होता है। तो 1/f बराबर होता है हमारा 1/v, और दर्पण के लिए प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो u का मान दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम u का मान रखेंगे तो v का मान भाग देकर निकाल सकते हैं। तो u का मान -25 है और ये बराबर -2 भी होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। v बराबर 2 से भाग, तो 25/2 और भाग दे देंगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा और ये मान मिलेगा v का। अब फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/v का मान, यही मान हम रख सकते हैं 25/2 और प्लस 1/u माइनस u का मान 25 हो जाएगा। ये पलटी मारेगा तो बनेगा 2/25 और माइनस 1/25। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, हर बराबर है अंश घटेगा तो 1/25 बन जाएगा। इसका मतलब एफ बराबर जो फोकस दूरी मिलेगी वह +25 सेंटीमीटर मिल जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये बनेगा, एक आंसर आपको यहाँ मिलेगा, एक आंसर यहाँ मिल गया। 2 आंसर पूछा गया था दर्पण की फोकस दूरी, तो नंबर 2 का बनेगा, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तो ये नंबर 1 का बन जाएगा। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर में क्या दिया गया है, नंबर 1, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। तो कह रहा है कि अगला नंबर 2, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अभिसारी, अभिसारी का मतलब उत्तल, करा अभिसारी किरणें, यानी प्रकाश की किरणें जो आ रही थी वो अभिसारी थी,
इसका मतलब मुड़ने वाली। ये प्रकाश की किरण जो आ रही थी इस तरह से अभिसारी किरणें थी। इनके मार्ग में एक अवतल लेंस है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक अवतल लेंस रख दिया। किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, यानी ये जाकर के कहीं अक्ष पर मिलती, लेकिन यहाँ से जब ये फैला देती है तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रकाश की किरणें जा कर के 20 सेंटीमीटर और आगे जा कर के तब ये फोकस होंगी। तो इसका मतलब है कि इस वस्तु का, ये वस्तु का कार्य करेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनने लगा तो 20 आगे बना। फिर आगे कह रहा है तो लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ पर फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी। तो इसका मतलब ये दूरी आपसे पूछ रहा है और यह दूरी हम x मान लेंगे और यही दूरी आपसे पूछा जा रहा है और प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर बन रहा है। ये वस्तु का कार्य करेगा, यहाँ पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्योंकि दोनों दाईं तरफ हैं। और ये दूरी हमारी x प्लस 20 बन जाएगी, तो x प्लस 20 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। और यहाँ पर दिया लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ पर फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी दे दिया है। क्योंकि ये हमारा अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी और -30 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए अब इनको हम देखते हैं, इसका आंसर क्या मिलता है। एक ये पूछा है और दूसरा इसकी फोकस दूरी दिया है, तो इसी से हमें x का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रतिबिंब इतना दूरी पर बनेगा। तो हमारा जो सूत्र होता है लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f का मान -30 बना, 1/v का मान x प्लस 20 बना और -1/u, u का मान x बना। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हमें मिल क्या जाएगा, यानी x माइनस x और -20 हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक गुणा करेंगे माइनस का गुणा होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। नीचे अंदर गुणा होगा x प्लस x और x मिलके x स्क्वायर और x का गुणा करेंगे तो प्लस 20 x आ जाएगा। ये हमारा बन गया 1/-30, ये इससे कैंसिल हो गया। तिर्यक गुणा कर देंगे, 30 दूनी 60 यानी 600 बन जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ तिर्यक गुणा हो गया तो x स्क्वायर प्लस 20x बराबर माइनस माइनस प्लस बना, 3 दूनी 6 बना, 2 जीरो बन गया। तो हमें क्या करना है, 20 लाना है, तो इधर आएगा पहले गुणनखंड करने के लिए, तो ये बन जाएगा 20x और -600 बराबर 0 होगा। अब यहाँ आ जाएंगे, ऐसा खंड करेंगे 20 आ जाए तो हमें यहाँ पर लेना है 600 को, तो 100 यानी 2 तिहाई 600 हो गया। और इसको अगर हम करते हैं तो दोनों को हल करेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा। अब हम ले लेंगे 600 का, तो ये बन जाएगा 600, इसका खंड 2 से काटेंगे 150 आएगा, 2 से काटेंगे 75, फिर 3 से काटेंगे 25, फिर 5 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। यहाँ बन गया, यानी 3 दूनी 6, पंजे 30, 5 दूनी 10 नहीं मिला, 2 दूनी 4, 5 20 मिला, 5 तिहाई 15 ये भी नहीं मिला, तो 5 तिहाई 15 और आगे आ जाएंगे 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया, 15 20